करेंगे आप लोगों के साथ हम। और इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला है केवल प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो हम केवल प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे। आप कहेंगे जर्नल एंट्री करनी है तो मैं जर्नल एंट्री भी करा दूंगा, क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए आपके पास अलग से क्वेश्चन आएंगे। तो हम यहाँ केवल प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको दोनों चीजें कराएगा। जर्नल एंट्री वाले टॉपिक पर भी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और प्रेजेंटेशन पर भी। तो दोनों को देखिए एक बार। पहले इसमें प्रेजेंटेशन पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं आए मैं जरा उनको इन्वाइट कर दूं एक बार, ठीक है। बुला लेते हैं एक बार उनको। आप लोग रीड कर लीजिए बस इसको एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से, फिर सॉल्यूशन पर आ रहे हैं। हेलो हाँ जी बेटा। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा। सर, कुछ कह रहे बिजनेस थे आप? वो अकाउंट्स की क्लास में मैं बोल रही थी पर सुनाई नहीं दे रहा था शायद। हाँ हाँ। हाँ नहीं, आखिरी में लास्ट में तुम बोल रहे थे तब आवाज आ गई थी, बट फिर शायद आप लेफ्ट हो गए या क्या हुआ, सिग्नल वगैरह का इशू आया। ठीक है ना, चलिए आइए। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था ना, इसी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए सारे बच्चे। कहता है इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल। तो ये ऑथोराइज कैपिटल है इनकी, ठीक है। 7 लाख शेयर हैं 100 रुपए वाले। इसमें से कंपनी इशू करना चाहती है 50,000 शेयर टू द वेंडर्स फॉर बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग खरीदने 50,000 की, नहीं 50,000 शेयर देकर, ठीक है। एक 100 रुपए का है तो कितने का हो गया, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग हमने खरीदी है और उसके लिए हमने शेयर इशू कर दिए। फिर उसके अलावा कहता है 2 लाख शेयर, 50,000 शेयर पहले इशू कर चुके, 2 लाख हम अपने इशू करना चाह रहे हैं टू पब्लिक। पब्लिक को इशू करेंगे, जनरल पब्लिक को। अमाउंट ऐसे आना है, एप्लीकेशन पर 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 50 और बैलेंस सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। बैलेंस कितना रह गया जी बताओ जरा, रुपीस कितना बैलेंस बचा? सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना चाहिए बताइए? 30। 30 रुपीज। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। 30 रुपीज आना चाहिए। कहता है ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्शन ना हो तो मजा नहीं आता क्वेश्चन में। कहता है सबसे पैसा आ गया एक्सेप्ट 100 शेयर्स हेल्ड बाय रजनी हु फेल्ड टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे 100 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो हमने क्या किया, नहीं आया पैसा तो हमने उन्हें फॉरफीट कर लिया, फॉरफीट कर लिया। ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है बताइए कि शेयर कैपिटल कैसे देखेगी। तो देखो पहले तो शेयर कैपिटल को तो देख लो, बस ये ध्यान देना जो आपकी इशूड कैपिटल होगी, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इस बार आपके पास क्या दिखना है, आपको ऑथोराइज कैपिटल आपकी पता है कितनी है? ऑथोराइज कैपिटल है 7 लाख शेयर्स, 7 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। उसके बाद इशूड कैपिटल क्या है, इशूड में दोनों आ जाएंगे, ये 50,000 शेयर भी आएंगे और ये 2 लाख भी आएंगे। कितना आ गया टोटल, 2,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या लिखोगे बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने लिखोगे बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में? आप लिखेंगे इस 2,50,000 में से 100 शेयर नहीं आए, यानी 2,49,900 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये तो आ गया अमाउंट, इनका अमाउंट निकाल लोगे। प्लस में क्या करना, ऐड कर देना
शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को, कितना पड़ा होगा बैलेंस? 100 शेयर पर 30 रुपए नहीं आए, तो 100 पे पहले की तो आ रखे थे, तो 100 शेयर पर 70 रुपए तो आ रखे थे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बुक से दिखाया था, ये तो मैंने आपको रफली समझाया, क्योंकि ज्यादा टाइम देना ठीक नहीं है क्वेश्चन पर, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। आइए मैं एक बार बुक से और आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, जरा एक क्वेश्चन ढूंढूं मैं। ये लीजिए, ये लीजिए जी सॉल्यूशन इसका। हमारी बुक ने किस तरह के सॉल्यूशन किया हुआ है इसका, ये देख लीजिए। बस इन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस किया हुआ है आपके और मेरे से। हमने टोटलिटी में दिखाया है, इन्होंने दोनों को अलग किया है। इन्होंने जो वेंडर को पे किए थे ना, 50,000 शेयर इशू किए थे, उनको अलग, और हमारे वाले 2 लाख को अलग अलग कैटेगरी में बना के दिखाया है। बाकी इन टोटलिटी हमारा सेम है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 50,000 जो वेंडर को हुए थे, तो पूरा पैसा आ गया था। जो हमने किए थे उसमें देखो 199,900 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, क्योंकि हमने 2 लाख इशू किए थे, 2 लाख में 100 पे पैसा नहीं आया था, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते तो 249,900 आ जाता, ठीक है। और उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस था ये रहा। ये सारा टोटल अमाउंट कहाँ चला जाएगा? आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। ये जाएगा अमाउंट बैलेंस शीट में। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जवाब दीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, अभी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन अभी। देखिए कोई डाउट क्वेरी है तो बताइए। बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट क्वेरी है क्या आप लोगों की? किसी का हाँ या ना में जवाब नहीं आया, बताइए जी। क्लियर है क्या? डाउट क्वेरी कोई है तो बताइए। हो गया। हो गया, ठीक है। चलिए अगर यहां तक हो गया है तो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, मतलब पहले के जैसा नहीं है, कुछ चेंजेस है, कुछ नया है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप ही की स्क्रीन पर लेकर आता हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए, रीड करना शुरू कीजिए आप ये पार्ट, मैं दूसरा पार्ट भी इसका निचला आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका सेकंड पेज है, यहाँ पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट आपकी स्क्रीन पर है। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या नया है, पहले तो आप लोग ढूंढिए, मैं नहीं बोलता हूं, मैं भी रीड कर रहा हूं, आप भी रीड कर लीजिए और बताइए क्या नया है इस क्वेश्चन में, जो कि आपके साथ पहले नहीं हुआ था। मतलब पहले आपने उस तरह की चीजें नहीं देखी थी अभी तक। ये देखिए, आप ढूंढिए। मैं मार्क कर रहा हूं जो नई चीज है, जो नई चीज है ना, मैंने उसे मार्क किया है।
हेलो, हाँ जी बेटा, आगे चले। यहाँ पे ये जो मैंने आपको ग्रीन में मार्क किया है ना, ये नई चीज है। मतलब चीज नई नहीं है, पर इस पर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए थे अभी तक। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। इसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है, अभी देखेंगे। तो हमने इस साल में केवल 8 रुपए मंगवाए हैं। शेयर तो 10 रुपए का है, पर मंगवाए कितने इस बार लोगों से? केवल 8 रुपए मंगवाए हैं। कहता है राम जिसके पास 1000 शेयर हैं और श्याम जिसके पास 2000 शेयर हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखो आपको अभी तक क्या क्या पता चला। क्या आपको एप्लीकेशन पे पता है कितना पैसा मंगवाया है? क्या आपको अलॉटमेंट पे पता है कितना पैसा मंगवाया है? क्या आपको पता है फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाया है? हाँ, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 2 रुपए मंगवा रही है आपसे। ठीक है, ठीक है। आपको इन दोनों का अलग से नहीं पता, इन दोनों का कंबाइंडली पता है। क्योंकि अगर टोटल 8 रुपए मंगवाया है इस साल, तो इन दोनों का कंबाइंड कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। अब यहाँ फर्स्ट, ये जो फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट कॉल पे कहता है 1000 प्लस 2000। ठीक है, एक 1000 वाले ने शेयर नहीं दिया पैसा, और दूसरा एक 2000 शेयर है किसी व्यक्ति के पास, उसने भी पैसा नहीं दिया। फिर कहता है शाम जो है उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है आफ्टर फर्स्ट कॉल। यानी शाम कौन है? 2000 वाला, यानी इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है अभी। ठीक है, एंड लेटर ऑन 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 8 कॉल्ड अप। ठीक है, इसमें से फॉरफिटेड में से 1500 री इशू कर दिए गए। पूरा री इशू नहीं हुआ, केवल 1500 री इशू हुआ 2000 में से, एज ₹6 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। मतलब कितना मान लिया जाएगा? आप देना 8 और मान लिया जाएगा कि 8 कॉल्ड अप हो गया हो, आपसे 8 आ गए। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में नई बात है। नया वैसे नहीं है, बट अभी क्वेश्चन इस तरह का नहीं किया था आप लोगों ने। तो बताओ क्या करना चाहोगे इस क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री करना चाहोगे या केवल नोट्स टू अकाउंट्स बनाना चाहोगे? मेरे ख्याल से केवल नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं, क्योंकि अलग से जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन मिलेंगे हमें। नोट्स टू अकाउंट्स तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी इस बार? ऑथोराइज्ड और इशूड में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइज आपको पता है कितनी है? ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 1,00,000 शेयर है, सबको पता है, यहाँ दिख रहा है। इशूड कैपिटल कितनी है? इशू कंपनी करना चाह रही है 90,000। सब्सक्राइब्ड कितनी है? रिसीव सब्सक्राइब्ड कितनी है? सब्सक्राइब्ड थी 85,000। बट इस 85 का हुआ क्या, ये देखिए, देखिए ध्यान से। 85,000 शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशन, मतलब आपके पास एप्लीकेशन आ गई। उस 85 में 3 कैटेगरी बना लो आप। इस 85 की 3 बनाओ। क्यों 3 बनाओ? एक तो है 1000 शेयर वाला व्यक्ति, एक है 2000 वाला, और एक है बाकी लोग। तो बाकी लोग कितने हो गए बेटा? ये 3 गए तो 82,000। ऑल रिसीव्ड, इनसे सब रिसीव हो गया, यानी @8। इससे फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुआ, नहीं आया इनका। इनका भी फर्स्ट कॉल नहीं आया, नहीं आया। बट कंपनी ने इन 1000 का कुछ नहीं किया, ये फॉरफिट नहीं किया, इशूड ही है, ये अभी भी आया नहीं है, बकाया है। तो इनके केस में नहीं आया, तो और कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया, तो इनके केस में क्या दिख रहा होगा? कॉल इन एरियर दिख रहा होगा।
ये फॉरफिट हो गए। फॉरफिट होने के बाद इसमें से 1500 रीइश्यू हो गए, 500 नॉट रीइश्यूड। तो आपसे कोई पूछे व्यक्ति कि बताओ ये सारी कहानी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने लोग आएंगे बताओ, इस कैटेगरी में कितने लोग आएंगे बताइए, जवाब दीजिए जी। बताओ बेटा, इस कैटेगरी में कितने लोग आएंगे? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, पर मुझे कोई जवाब आ ही नहीं रहा है। कैसे काम चलेगा? स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? अनु, पलक, विशाल, आयुष, मुस्कान, बेटा आपको जो भी सही गलत आता है आप जवाब दे सकते हैं। आपको मैं कुछ मत कह थोड़ी ना रहा हूं, ज्यादा क्या होगा, हम गलत जवाब दे देंगे। कोशिश तो करो। मैंने पूछा बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने शेयर हैं इस क्वेश्चन में, सोच के बताओ थोड़ा सा। स्क्रीन बता दो, स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को, ये तो बताओ पहले। यस सर। अच्छा स्क्रीन यस विजिबल है, सर। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू बेटा। तो अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने शेयर दिख रहे हैं? क्या समझ में आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है, पहले तो बताइए। 83,500 shares. 83,500 बिल्कुल सही जवाब है। और कोई बच्चा है क्या मेरे साथ इस केस पर? मतलब कुछ कमियां हैं, मैं सुधारूंगा उसको, बट फिलहाल अभी आप इस पर ध्यान दे दो। मान लो 2 मिनट के लिए सब कुछ सही है। ये 83,500 बच्चे ने कहा फुली पेड अप है, ठीक है। बस बच्ची का जवाब मैं कह रहा हूं 101% सही है, बस बच्ची एक चीज भूल गई। बेटा फुली पेड अप कैटेगरी में ना कौन आते थे, जिनसे नथिंग एल्स टू बी रिसीव्ड, बाकी का तो जवाब था ही नहीं। ये बच्ची आप, मैं ये मान के चलता हूँ इसी का सबसे अच्छा जवाब था आप लोगों की कैटेगरी में, तो बाकी ने तो जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, नॉट नॉट लिख दिया, क्या नथिंग एल्स टू बी रिसीव लिखना था। नथिंग एल्स टू बी रिसीव्ड, इस कैटेगरी से और कुछ नहीं मंगवाना था। तो बच्ची ने क्या सोचा, बच्ची ने सोचा कि सर देखो, बच्ची जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बच्ची ने कैसे सोचा होगा कि सर देखो 82,000 तो ये है इस कैटेगरी में, और ये इनसे तो अभी लेना है पैसा, इसलिए इसने इसको नहीं रखा होगा। इस 2,000 में से 1,500 को और जोड़ लिया इसने यहाँ पे, ऐसे ही निकाला था ना अनु बेटा ये? Yes, sir. हाँ, बस अनु का जवाब बिल्कुल सही है। बस अनु एक जगह हल्की सी गड़बड़ हो गई बेटा। फुली पेड अप नहीं हुए हैं अभी ये शेयर कोई भी, मैं कह रहा हूं ये पूरे 85 ही फुली पेड अप नहीं है, इनमें से एक भी यहां नहीं आएगा। जवाब आपका सही है, बस थोड़ा सा आप ना इसे ध्यान दो। हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 पार्ट रखे थे, जवाब में गलती नहीं है क्योंकि बच्चे अभी लर्निंग स्टेज में है, तो मैं तो मानता हूं सबसे अच्छा जवाब है आप लोगों की कैटेगरी में। देखिए सब्सक्राइब में था एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 2 कैटेगरी थी। इस कैटेगरी में क्या होता है, बस शेयर होल्डर से और कुछ नहीं मंगवाना। ध्यान दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमने इस साल में केवल कितना मंगवाया है फर्स्ट ईयर में, 8 कॉल किए हैं अभी केवल, तो यानी अभी, और इस कैटेगरी में
एक चीज और बतानी थी, इस कैटेगरी में दोनों तरीके से इसमें कौन आते हैं, या तो आपने नहीं मंगवाया, नॉट कॉल्ड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, कुछ पैसा मंगवाना बाकी कंपनी की तरफ से, या नॉट पेड, आपने तो मंगवा लिया पर शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस कैटेगरी में एक भी शेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर हमारा 0 है। ठीक है, तो जो अनु कहना चाह रही थी उसको थोड़ा सा सही करते हैं। अनु ने, आप ये मान के चलो अनु इस कैटेगरी के बारे में बात कर रही है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में आप आ जाओ, और यहां पे क्या करो आप, पहले तो देखो किसे लिखोगे, ये पूरे के पूरा इनका पैसा आ गया प्लस इनका। ठीक है, आपके पास अगर अलग अलग से भी रखते हो ना आप कैटेगरीज को, तो देखो 82,000 तो एक है, ठीक है, जिनसे 8 रुपीज 8 कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। देखो शुरू में रफ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी क्लैरिटी नहीं आई तो। उसके बाद 2000 में से 1500 जो इश्यू हो चुके हैं उन पर भी क्या है, रुपीज 8 कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। और तीसरा क्या है जी, तीसरा है ये 1000 शेयर, रुपीज 8 कॉल्ड अप बट रिसीव्ड ओनली रुपीज 6। ठीक है, तो ये आपके पास है। जो 500 बच गए ना, वो तो फॉरफिटेड में है, वो यहां आएंगे नहीं, वो तो फॉरफिटेड में दिख रहे हैं। उनका बैलेंस भी जो है फॉरफिचर अकाउंट में दिखेगा 500 पे, क्योंकि 2000 में से 500 यहां पड़े हैं। तो आप कैसे करेंगे इसे क्लब करके, आप करेंगे 82 और ये 81, नहीं 82 83 83 500, 83 500 के बाद क्या करो, 83 500 और 1000 कितने हो गए, 84 500। तो आप टोटल क्या दिखाओगे, 84,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप। ठीक है, तो यहां अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा जरा, 84,500 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय 8, 6,76,000। मैं ऑथोराइज और इश्यू में नहीं पढ़ रहा, वो आपको पता है, वो इजी है, यहां परेशानी है। ये आ गया माइनस कॉल इन एरियर, क्योंकि मैंने इन तीनों को जोड़ दिया ना, तो इसका कॉल इन एरियर नहीं था, 2 रुपए माइनस करने, तो कॉल इन एरियर माइनस करो, कितने पे, 1000 पर 2 रुपए, यानी 2000 रुपए गए, प्लस में शेयर फॉर फीचर, आपको पता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस आप इसी में दिखाते हो, कितना पड़ा है आपके पास, आपके पास 500 शेयर पर पड़ा है, कितना, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी 2 रुपए नहीं दिए, तो 6 तो दे रखे थे, 6 यानी 3000 रुपए। चलिए मेन अकाउंट कॉलम में क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आएगा, आइए निकालें इसको। एक मिनट, ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 8000 नहीं, 84,500 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये 676 था बेटा, मैंने गलती से 876 लिख दिया, ये है ना, माइनस कर दो 2000 और प्लस कर दो 3000, 6,77,000 रुपीज कहाँ आ गया बेटा, ये आ गया आपके इसमें, क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल में। मैं बुक से भी दिखा देता हूं एक बार आपको, बुक में किस तरीके से इन्होंने आंसर दे रखा है, एक मिनट दीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखिए, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये वाला अमाउंट तो बाद में देखो, यहां देखो, ऑथोराइज्ड 1 लाख शेयर हैं, इश्यूड 90 है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ध्यान देना,
नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में आएंगे। और 84,500 कैसे आया, मैंने बताया आपको, 82,000 जिन पे पूरा आ गया था, 1,500 खत्म होने के बाद इश्यू हो गए, और 1,000 जिन पे बस 2,000 नहीं आया, नहीं उन पे 2 रुपए नहीं आया पर शेयर। तो टोटल कितना बना, 84,500। इस 84,500 में आपको पता है इन पे 2 रुपए नहीं आया है, तो 2 नहीं आया तो देखो एक कॉल इन एरियर लगा दिया, 1,000 पे 2, ठीक है, माइनस हो गया ये। उसके बाद मैंने कहा ये जो फॉरफिटेड है उनका बैलेंस भी इसी में जुड़ता है, शेयर फॉरफीचर में। तो शेयर फॉरफीचर 500 जो शेयर हैं आपके, जो फॉरफिट कर रखे हैं, 6 आ रखा है, यानी 3,000 रुपए आ रखा है। इन सब का टोटल 6,000 से नहीं 6,77,000 यहां आ गया जी। देखिए क्लियर है क्या बात, ये जवाब दीजिए। Yes, sir. चलिए, तो अब यहां से आगे चल सकते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना सभी का, बस ध्यान देना बेटा। अनु आपका जवाब बिल्कुल सही था, बाकी ने तो जवाब दिया ही नहीं था। बस हमें ये ध्यान रखना था, अगर किसी शेयर से या तो उसने खुद ने पैसा नहीं दिया है पूरा, या हमने पूरा नहीं मंगवाया है, तो दोनों ही केस में वो फुली पेड अप वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे चलेंगे यहां से हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे गायब हो रहे हैं, कोई किडनैप तो नहीं करके ले जा रहा है इनको? कहाँ चले गए ये सारे? मुझे लगता है इनके घर पे कॉल करना चाहिए हमें। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, मोहित आ गया है। मोहित अभी अभी पता नहीं कौन उसका दोस्त आए थे, अभी अभी गए हैं घर से। अच्छा जी, ठीक है, वो क्लास में नहीं था इसलिए मैंने कॉल किया इसको भी। हाँ वो पता नहीं इसको, ये लड़की जिम में चली गई थी, इसको लेने चला गया था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक, चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कोई बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढता हूं मैं। वैसे क्वेश्चन मैं लगभग आपको सारे ही करवा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए इसी तरीके का है, आइए दिखाता हूं आपको मैं। क्वेश्चन सिंपल है, बस पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं तो मुश्किल ही लगने वाला है। आइए जी, देखिए क्वेश्चन को। इस बार उसने बोला है फॉर शेयर फॉरफीचर का अकाउंट दिखाओ और बैलेंस शीट एट क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट दिखाओ, यानी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वगैरह कहां दिख रही होंगी, ये बात करोगे। क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, कहता है राधिका लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इशू करना चाह रहे हैं ये, तो ये ठीक है। द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट, कहता है ये पूरा पैसा आ गया, 1,000 शेयर पर नहीं आया बस, जिस पर हमने 6 रुपए, जिस पर हमें ऑन विच 6 रुपीज रिसीव्ड, पूरा नहीं आया, पूरा पैसा नहीं आया हमें। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। दीज 1,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड, अब हमने उन्हें फॉरफिट कर लिया, और उसमें से 700 को री इशू कर दिया 8 रुपये, 8 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप। तो बताइए जी, इस बार आप इस क्वेश्चन में आप क्या क्या बताएंगे? शेयर फॉर फीचर का बैलेंस भी बताना है अपन लोगों ने, तो आप लोग हेल्प करना चाहेंगे कहीं पर, या मैं खुद अकेले चलना है, मुझे बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए बेटा, आप लोग हेल्प करेंगे या अकेले अकेले चलना है हम लोगों ने? हेल्प करेंगे सर। करेंगे, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले मैं क्या लिखूं, कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे बताइए आप लोग।
जैसे आप कहेंगे वैसे स्टार्ट कर लेंगे, कुछ नहीं है, आप कोई भी पॉइंट एक स्टार्टिंग ले लीजिए और वहां से शुरू कर सकते हैं हम इसको, है ना। बताइए कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे। नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है जी। विशाल कह रहा है नोट्स टू अकाउंट्स बना लो सर। तो नोट्स टू अकाउंट्स मेरे पास फॉर्मेट नहीं है, तो मैं वैसे रफ में बना रहा हूं बेटा, ठीक है। ये लीजिए, नोट्स टू अकाउंट्स बना लिया मैंने। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट बना लिया, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाया तो ऑथराइज कैपिटल लिखा मैंने, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया अमाउंट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद मैं इश्यूड कैपिटल पर गया। इश्यूड कैपिटल पर गया तो 50,000 ₹10 वाले, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 वाले शेयर आ गए, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो गया ये? 5 लाख। 5 लाख। इसके बाद अगली बात आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। तो सब्सक्राइब्ड में क्या लिखूं? सब्सक्राइब्ड वाली में कैटेगरी कौन सी बनाओ? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या क्या बनाना चाहते हो बताओ आप। पहले मैं आपको रफ में ले चलता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की पहले कहानी समझ लो, मतलब कहानी अगर याद है, फुली समझ पेड में आ अप गई तो आएगा बस। क्वेश्चन क्या? क्या बेटा? सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप। एंड फुली पेड अप कह रहे हैं विशाल। जिनको ये बात समझ नहीं आई है मेरे साथ आ जाएं। देखिए 50,000 शेयर हैं, उसमें से 1,000 लोगों ने ₹2 नहीं दिए, नहीं नहीं सॉरी, ₹6 दिए, ₹4 नहीं दिए, ठीक है। 700 रीइश्यू कर दिए उसमें से। आइए क्वेश्चन देखिए हुआ क्या। 50,000 शेयर थे आपके पास, उसमें से दो कैटेगरी बना लो, 49,000 की अलग कैटेगरी और 1,000 की एक कैटेगरी। 1,000 का पेमेंट नहीं आया, इसके ₹4 पर शेयर नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुए आपको, तो आपने क्या किया? फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट करने के बाद इसमें से दो काम कर दिए आपने, 300 तो नॉट रीइश्यूड रख लिए और 700 रीइश्यू कर लिए। 700 जैसे ही रीइश्यू हो गए इस कैटेगरी में चले जाएंगे घूम के, यहां आके प्लस हो जाएंगे 700, ठीक है। 300 नॉट रीइश्यूड है, ठीक है। नॉट रीइश्यूड है तो फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा होगा इन पर, इनका फॉरफीचर का कितना बैलेंस पड़ा होगा? शेयर फॉरफीचर का इनका 300 गुना में ₹6 आए थे, ₹1,800 पड़ा है यहाँ, ठीक है। इनका इनका आपने क्या किया सुन लो ध्यान से। इनको आपने रीइश्यू कैसे किया? ₹8 मंगवाए, तो इनका जो बैलेंस था ना, सुन लो, इनका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना था? 700 गुना में ₹6। तो 700 गुना में 6 कितना हो जाएगा जरा बताओ? 35, 4200 रुपए। 4200 में रीइश्यू पे आपको नुकसान हुआ है कितने का? ₹700 गुना में 2, ठीक है। 700 गुना में 2 का नुकसान हो गया, यानी 1400 का नुकसान हो गया। बैलेंस जो बच गया, बैलेंस जो बचा कितना आ गया? 4200 में से 1400, ₹2,800। ये कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। चलिए, तो आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितने हैं? ये हैं। सर ये कहां आएंगे? ये तो इश्यूड ही नहीं है, ये तो इश्यूड ही नहीं है। इनका तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है, और इनका पूरा पैसा आ चुका है, ठीक है। तो 49,700 शेयर्स कहां दिखाओगे? अमाउंट आ गया 4,97,000, 4,97,000, ठीक है।
अब 4,97,000 के बाद अब आप देखो, आपके पास यहाँ का जो बैलेंस बचा था, इसका बैलेंस तो आपने कुछ यूज कर लिया यहाँ पे रेशियो में और बाकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इनका बैलेंस पड़ा हुआ है अभी भी, कहाँ पड़ा है? शेयर फॉरफीचर में। और शेयर फॉरफीचर को मैं क्यों परेशान कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उसे शेयर कैपिटल में दिखाना होता है। तो यहाँ प्लस करो शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना? 1800 था शायद, है ना? 1800 रुपए प्लस कर दो। चलिए, आई बात समझ में कुछ? क्या करना है इस क्वेश्चन में? मतलब ये माइंड मैप है ना, अगर ये आपको क्लियर है अपना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लैरिटी आ गई तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। यानी आपका बेसिक ठीक है, बेसिक पहले ठीक हो जाना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आती। मैं एक बार बुक से भी दिखाऊं आपको इसका आंसर, क्योंकि हम इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे इनके। ये देखिए एक मिनट, इन्होंने और भी चीजें दिखाई हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने तो ज्यादा चीजों पे बात नहीं की थी, मैंने 2 ही चीजों पे बात की, इन्होंने और भी चीजें दिखा रखी है कुछ। ये लीजिए आंसर, देखिए इनका। देखिए बेटा, हमने ऐसे ही किया था इसको। ऑथोराइज कैपिटल की हमें सूचना नहीं है, इशू हम 50 करना चाह रहे थे, ये भी हमने लिख लिया। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी जो विशाल ने बताई थी, हमने कहा हमारे पास 49,700 है। कैसे आए मैंने आपको समझा दिया था, ये अमाउंट। उसके बाद मैंने कहा कुछ शेयर जो 300 शेयर है इशूड नहीं हुए हैं अभी तक, उनका ये अमाउंट टोटल आ गया ये। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व में 2800 रुपए जाएंगे, कैसे जाएंगे मैं आपको ये भी समझा के लाया था। कैपिटल रिजर्व में 2800 रुपए ऐसे जाएंगे। क्या क्लैरिटी है आपको? दूसरा एक कैश बैंक का बैलेंस बता रहा है, ये तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन में डाउट बताइए, कोई है क्या? बोलो बेटा। नहीं है सर डाउट। ठीक है, चल सकते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ें, चीजों के मीनिंग समझना शुरू करें, उनके मतलब समझना शुरू करें। क्योंकि जब उसका अर्थ पता है ना, उसका मीनिंग पता है, तब दिक्कत नहीं आती आगे चलने में। बट समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, कहाँ लिखते हैं, फिर वो बच्चा पीछे रह जाता है। जैसे देखो अभी क्लास में बच्चे ही नहीं है, गायब है, उन्हें पता है, समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे, ना वो कुछ बोलते हैं। एटलीस्ट यू शुड पार्टिसिपेट। जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो समझने की भी कोशिश करेगा, उसको समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत कुछ। अब वो जो बच्चा चुपचाप टीवी की तरह बैठा है इसके आगे, उसका हाल बुरा होने वाला है। तो ऐसा ना करें। आइए आगे चलें, यहां से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं छोटा सा, है ना? पर इस छोटे से वाले क्वेश्चन में दिक्कत है थोड़ी सी। चलो देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करूंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, अगली क्लास में जरूर कर लूंगा उस पर, क्योंकि अभी टाइम आपके पास इतना ही है। तो उस टाइम के अंदर जो डिस्कशन हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कहता है ए के पास 100 शेयर हैं 10 वाले, जिस पर उसने ओनली अभी 2.5 रुपए ही पे किए हैं, केवल एप्लीकेशन का पे किया है 100 पे। बी है उसके पास 200 हैं, उसने 2.5 भी पे कर दिया और ये भी पे कर दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी आपको पता लग गया एप्लीकेशन पे कितना पैसा बनता है, 2.5 रुपए। अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 2 रुपए। सी है जिसके पास 300 शेयर हैं, हैज पेड 2.5, 2 एंड फर्स्ट कॉल कितने का पता लग गया, फर्स्ट कॉल पता लग गया 3 रुपए का है। अब व्यक्ति ने, अब दोबारा पढ़े, हम यहां तक की बात को दोबारा पढ़ेंगे। अब एबीसी को, ए ने क्या नहीं दिया, यहां पे 100 शेयर पर पैसा नहीं आया, 100 शेयर पे पैसा नहीं आया। फिर बी ने क्या कहा, बी के पास 200 है, उसने
एक मिनट, गड़बड़ हो गई, कुछ अलग तरीके से लिखना था इसको। हाँ, ए ने केवल एप्लीकेशन दिया, तो उसने क्या नहीं दिया, ए ने ना तो अलॉटमेंट दिया, यानी कि ऐसे लिखो इसे आप, 100 शेयर के ऊपर नहीं आया, यहां भी 100 शेयर के ऊपर नहीं आया, वो तो आ गया था, मैंने गलती से वहां लिख दिया। बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, तो बी ने आपको क्या नहीं दिया, 200 शेयर ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया। और सी कहता है, सी हु हैज पेड एप्लीकेशन, सी ने सारे दिए हैं पेमेंट, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से पेमेंट आ गया। शेयर कितने हैं आपके पास, 100, 200 और 300। फिर कहता है द फेल टू पे देयर एरियर एंड फाइनल कॉल, कहते हैं ये सभी, दे मींस दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर एंड फाइनल कॉल, यानी सेकंड कॉल मान लो, सेकंड कॉल किसका नहीं आया, ना इसका आया, ना इसका आया, ना इसका आया, तीनों का नहीं आया। तो सेकंड कॉल कितने का बनता है वैसे हमारा, सेकंड कॉल का पहले तो अमाउंट लिखो, ये कितना हो रहा है, 7.5, ₹2.5 बन रहा है, ₹2.5, ₹2.5 किस किस का नहीं आया, इन तीनों का नहीं आया, यानी कि ना तो 1000 शेयर पर आया जो ए के पास है, ना 200 पर आया जो बी के पास है, और ना ही 300 पर आया जो सी के पास, इन पर पैसा नहीं आ पाया, ठीक है। इसलिए क्या किया, देयरफॉर डायरेक्टर्स फॉरफिटेड, इसलिए उनके शेयर फॉरफिट हो गए। बस आपने फॉरफीचर करना है, कर लेंगे आई बिलीव आप लोग, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, तीनों को Yes, अलग sir. अलग करके कर लेना, एक साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे, और बाकी के क्वेश्चंस ध्यान देना, आप मुझे बता देना कि कल की क्लास से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं एक दिन और लगा लूंगा क्लास, बट उसके आगे फिर हमें पहले रिवीजन करना है, वो करेंगे, और बाद में हम आगे वाले चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों का भी रिवीजन नहीं हुआ मेरे साथ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, वो आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए ब्रेक ले लें हम लोग।